disturbance today because of few repairs. Okay. Good plug ka t-shirt kate. Now, so okay. Now let's consider the lifestyle. In the lifestyle, there are these organs are classified into three. Plants are they are called as producers क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं फूड को. एनिमल्स आर नथिंग बट कंज्यूमर्स क्योंकि कंज्यूम करते हैं, खाते रहते हैं. फंजी आर नथिंग बट डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स मतलब यहाँ पे क्या, कोई भी डेड प्लांट या फिर डेड एनिमल मर जाता है तो कुछ दिनों के बाद वो डीकम्पोज हो जाता है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है, हम उसको देख नहीं पाते कि वो कहाँ पे है. ठीक है. अगर लेट्स से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मरा हुआ वैसे ही है, अगर फंगई उसको डिकम्पोज नहीं करेगा तो हम लोग ऐसा होता तो एरिस्टोटल को निकाल कर देख सकते हैं, या फिर कार्ल लिनियस या फिर हमारे विटेकर की डेड बॉडी हम लोग निकाल के देख सकते थे कि ऐसे लगते थे क्या कहकर. लेकिन फंगई क्या करता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है उसको डिकम्पोज कर देता है और मिट्टी में मिला देता है उसके छोटे छोटे पीसेस करके. तो इसीलिए फंजाई विल कम अंडर डिकम्पोजर्स. नाउ लास्ट criteria for classification of living organism is phylogenetic relationship. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. नाउ लेट्स से अगर आप ये लोग क्लॉथ देख रहे हैं तो ये क्लॉथ डायरेक्टली ऐसे बना होगा क्या, नहीं. तो छोटे छोटे थ्रेड्स को कंबाइन करके उनको वीव करके ये क्लॉथ बना. उसी तरह जब ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए इनिशियली ऐसे ही फॉर्म नहीं होंगे. देयर वर फ्रॉम प्रोकारियोटिक टू यूकारियोटिक. पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना, फिर उससे धीरे धीरे चेंजेस होकर यूकैरियोटिक सेल में वो कन्वर्ट हो गया. इनिशियली जो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए थे वो यूनिसेलुलर थे, फिर धीरे धीरे उनमें चेंजेस आके अभी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं. बट जब अर्थ फॉर्म हुआ, जब लाइफ फॉर्म हुई, डायरेक्टली एक ह्यूमन बीइंग, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं क्रिएट हुआ था. लाइफ हैज स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बेसिक यूनिसेलुलर, देन slowly the cells combine together and they have formed multicellular. So Robert Whittaker, based upon 5 criteria, he have classified living organisms, all the living organisms on the earth's surface, into 5 kingdoms. Okay, first criteria was complexity of cell structure. Second, whether the organism is prokaryotic or eukaryotic. Second criteria was whether the organism is unicellular or multicellular. The third criteria was mode of nutrition, whether the organism is autotrophic, saprophytic या फिर heterotrophic. Fourth criteria was lifestyle, plants producers हैं, animals consumers हैं, और fungi जो है वो decomposers हैं. Now phylogenetic relationship is fifth criteria. Prokaryotic से धीरे धीरे eukaryotic बने and unicellular से धीरे धीरे multicellular बने. So this was क्राइटेरिया. अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे स्पेस में भी सफिशिएंट ना हो, अगर ठीक से नहीं लिख पा रही हूँ तो आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके अपना देख सकते हैं कि कैसे रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है. ठीक है, पहले हम लोग लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. So Robert Whittaker, he has taken all the living organisms, पूरे जो अर्थ सरफेस पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उन्होंने पहले शुरू में 2 में क्लासीफाई किया था. 2 क्राइटेरिया उन्होंने ली थी. प्रोकारियोटिक मतलब जो सेल उनमें प्रेजेंट है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर वाली क्राइटेरिया आई. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने पहले शुरू में 2 में क्लासीफाई किया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के क्राइटेरिया यूज़ कर प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर यूकारियोटिक है. ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाली ये बात है, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना, जब लाइफ फॉर्म हुई थी नया जो भी बना था वो प्रोकैरियोटिक था. ये प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर ही रहते हैं, इनमें मतलब ये एडवांस्ड नहीं है, तो ये इनमें मल्टीसेलुलर रहता ही नहीं, ये सारे ही यूनिसेलुलर रहते हैं. तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और उसमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है तो वो सारे फर्स्ट किंगडम में आते हैं. किंगडम नंबर 1 इज़ नथिंग बट मोनेरा.
ओके, रॉबर्ट विटेकर 5 किंगडम क्लासीफाई किया था। फर्स्ट किंगडम क्या है? मोनेरा। एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल सारे ही यूनिसेलुलर रहते हैं, प्रोकैरियोटिक कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें प्रोकैरियोटिक सेल है और वो यूनिसेलुलर है, मतलब वो क्या है? मोनेरा है। नाउ यूकैरियोटिक में यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया हम लोगों ने यूज़ की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। नाउ सेकंड क्राइटेरिया, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब यूकैरियोटिक सेल एक ही प्रेजेंट है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर सिंगल सेलुलर एक ही सेल यूकैरियोटिक सेल है तो वो यूनिसेलुलर में आते हैं। तो यहाँ पे सेकंड किंगडम आता है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। जो आप लोगों ने पैरामीशियम ड्रॉ करके मुझे सेंड किया था वो सेकंड किंगडम में आता है प्रोटिस्टा में, ठीक है। यूनिसेलुलर अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल है और एक ही सिंगल सेल प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर है, तो वो सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। नाउ मल्टी सेलुलर में उन्होंने दूसरी क्राइटेरिया कंसिडर की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। कोई भी सेल रहता है तो अगर उसके सराउंडिंग में सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर सेल वॉल एब्सेंट है, तो ठीक है। तो सेल वॉल प्रेजेंट, टेक्स्ट बुक में कुछ और तरीके से लिखा गया है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, एवरीथिंग मीन्स द सेम, ओके। सेल वॉल प्रेजेंट, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। इन्होंने ये कंसिडर, ये मैंने नहीं पढ़ा है क्राइटेरिया, बट ये भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, सो आई डिडंट फोकस ऑन दिस, सेल वॉल प्रेजेंट एंड सेल वॉल एब्सेंट। तो सेल वॉल प्रेजेंट में अभी यहाँ पे एक क्राइटेरिया आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर वो डेड ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा है, सैप्रोफाइटिक है, सेल वॉल प्रेजेंट है और वो सैप्रोफाइटिक है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है और सैप्रोफाइटिक है, डेड ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा है, तो यहाँ पे थर्ड किंगडम आता है, दैट इज फंजाई। थर्ड किंगडम इज़ नथिंग बट फंजाई। हम जो मतलब कुछ लोग मशरूम्स की सब्ज़ी बनाकर खाते हैं, तो ये दीज मशरूम्स विल कम अंडर फंजाई, ठीक है। तो अगर सैप्रोफाइटिक है तो डेड ऑर्गेनिजम्स है, और अगर वो फूड ले रहा है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फूड ले रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ किंगडम आता है, द किंगडम प्लांट। सारे प्लांट्स, अगर हम लोग कोई भी प्लांट ले लें, कोई भी प्लांट, वो ग्रास हो या फिर वो एक बड़ा बनियान ट्री क्यों ना हो, या फिर मैंगो ट्री हो, या फिर कोई भी रोज़ प्लांट है, एलोवेरा है, कोई भी प्लांट अगर हम ऑसिमम तुलसी अगर हम लोग कंसिडर करें, तो कोई भी प्लांट क्या रहता है, उन सब में यूकैरियोटिक सेल्स रहते हैं, बहुत सारे सेल्स मल्टीसेलुलर रहते हैं, वो उनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और वो ऑटोट्रॉफिक, सारे अपना फूड खुद ही बना सकते हैं। और यहाँ पे आ गया किंगडम प्लांट है। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है, और वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब वो फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे आता है फिफ्थ किंगडम। और फिफ्थ किंगडम इज़ नथिंग बट एनिमेलिया। तो ये हो गया रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो रॉबर्ट के विटेकर ने 5 किंगडम में किस में डिवाइड किया, सारे लिविंग ऑर्गन्स को सिर्फ 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया है। एक फर्स्ट किंगडम इज़ मोनेरा, सेकंड किंगडम इज़ प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम इज़ फंजाई एंड फोर्थ किंगडम इज़ प्लांटे, फिफ्थ किंगडम इज़ एनिमेलिया। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग ही हैं, हम लोगों में यूकैरियोटिक सेल रहते हैं, हम लोग मल्टीसेलुलर हैं, बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, हम लोग फूड बाहर से लेते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर लेट्स से या फिर एनिमल्स के ऊपर, और हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनके ऊपर कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे एनिमेलिया में आते हैं।
ना ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में उन्होंने 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया था, ठीक है। तो दोज 5 फर्स्ट इनिशियली ही वाज डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दीज प्रोकैरियोटिक्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, दैट्स व्हाई दे विल कम अंडर मोनेरा। नाउ इफ यूकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे मे बी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। If they are unicellular, the second kingdom प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ये मोनेरा बैक्टीरिया एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। मल्टी सेलुलर में अगर ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल, सेल का ऊपर जो सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर सेल वॉल एब्सेंट है, उसके हिसाब से फिर दो उन्होंने क्राइटेरिया ली। सेल वॉल प्रेजेंट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो फूड कैसे लेते हैं, अगर वो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो वो फंजाई। थर्ड किंगडम अगर वो ऑटोट्रॉफिक हैं तो प्लांट है। and in case multicellular cell wall is absent and they are taking heterotrophic mode of nutrition, if they are dependent on other organisms for their food, then we are taking them as animalia. We'll consider we'll continue further this topic in the next class. I hope you are understanding what I am trying to teach. If you have further queries or further any doubts, you can call me or message me on my number. Thank you very much.